हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है सिंजारा। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे राशि, तुम्हारा सिंजारा नहीं आया अब तक। बोलो तुम्हारी मम्मी से भिजवाने को, आशा जी ने अपनी बहू से कहा। राशि, जो कि ऑफिस के लिए निकल रही थी, उसने सहमति में सर हिला दिया और निकल गई। दरअसल आशा जी के 3 बेटे और 3 बहुएं हैं। बड़ा बेटा अनिल, उसकी पत्नी कीर्ति, मंझला सुनील, उसकी पत्नी काव्या और सबसे छोटा मोहित, उसकी पत्नी है राशि। मोहित और राशि की अभी 1 साल पहले ही शादी हुई है। सुनील और अनिल के एक एक बेटा है, देवांश और राजवीर। कीर्ति और काव्या दोनों गृहिणी हैं, जबकि राशि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। सावन चल रहा है और तीज आने को है, तो इसीलिए आशा जी ने राशि को सिंजारा लाने को कहा, क्योंकि कीर्ति और काव्या का सिंजारा आ चुका था। फिर शाम को ऑफिस से लौटते हुए राशि अपना सिंजारा लेकर आई और आशा जी को दे दिया। तब आशा जी बोली, तुम्हारे भाई को आना चाहिए था तुम्हारा सिंजारा लेकर, तुम अपना सिंजारा खुद कैसे लाई हो। तब राशि बोली, मम्मी जी क्या फ़र्क पड़ता है, आपको सिंजारा चाहिए था ना, वो आ गया। तब आशा जी बोली, अरे तुम्हारे मायके वालों ने पैसे भी दिए हैं या वो भी तुमने ही दिए हैं। तब राशि बोली, मैं झूठ नहीं बोलूँगी मम्मी जी, इसके पैसे भी मैंने ही दिए। तब आशा जी तमकते हुए बोली, अरे ऐसे है कैसे, क्या तुम्हारे मायके वाले इतना भी नहीं कर सकते, ये तो शगुन होता है, इतना भी नहीं जानती तुम। तब राशि बोली, मम्मी जी मेरा मायका दूर है, आप जानते हो। अब भाई ये सामान लेकर आता फिर जाता, उसकी काम की छुट्टी होती वो अलग। आपको शगुन चाहिए था, मैंने दे दिया, और इवेंचुअली तो ये सब हम ही खाएंगे, फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है। तब आशा जी बोली, अरे ऐसे कैसे, कैसे फ़र्क नहीं पड़ता, सब रिवाज के हिसाब से होना चाहिए। और तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरे कीर्ति और काव्या के मायके वालों को कोई काम धाम नहीं है। तब राशि बोली, नहीं मम्मी जी आप गलत समझ रहे हो, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। अच्छा मम्मी जी एक बात बताइए, ये रिवाज क्यों बने होंगे, ऐसा सोचा आपने कभी, आपने किसी कारण से ही बने होंगे। आशा जी बोली। तब राशि बोली, बिल्कुल सही कहा आपने मम्मी जी, हर पुराने रिवाज के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, जैसे कि यही रिवाज ले लो। आप जानती इसका कारण क्या है? आशा जी ने सवाल पूछा। देखे मम्मी जी, पहले फ़ोन जैसी कोई सुविधा तो थी नहीं, तो लड़कियों के मायके वाले इसी बहाने से अपनी लड़कियों के हाल चाल जान लेते थे। पर आजकल सबके पास फ़ोन है, सबकी रोज़ बातें हो जाती है। अब जैसे कि पहले के लोग कहते थे कि बेटियों के घर का पानी नहीं पीना चाहिए, पर आजकल कोई इस रिवाज को नहीं मानता। वैसे ही कुछ रिवाजों को अब बदलना ही चाहिए। और अब रही बात शगुन की, तो शगुन को थोड़ी पता है कि इसमें पैसे मायके से लगे हैं या अपने, तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा मैं लेकर आऊँ या मेरे मायके वाले, शगुन तो हो गया, वो सारे गिफ्ट्स हमारे ही काम आएंगे। फिर आशा जी बोली, बहू ऐसे तो कभी मैंने सोचा ही नहीं। वैसे एक बात बताऊँ, कुछ पुराने रिवाज तो मुझे भी नहीं पसंद थे जब मैं करती थी, जैसे कि घूंघट। तब लगता था कि हम क्यों अपना चेहरा छुपाए, पर फिर बाद में लगा कि मैंने करा है तो कोई मुझसे भी तो करे, पर फिर बाद में लगा कि ये तो गलत है। तब राशि बोली, वही तो मम्मी जी, कुछ पुराने रिवाज जो गलत भी है उसे हम ये मानकर निभाते चले जा रहे हैं कि ऐसा ही होता है, जबकि ज़रूरी नहीं है कि जो होता आया है वही सही हो। फिर आशा जी ने भी उसकी बातों में सहमति जताई। इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो